नमस्कार देशवासियों, मैं वेद प्रकाश शर्मा मनोहर समाचार के माध्यम से आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना वायरस को लेकर के जिस प्रकार पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, उसका 100% पालन करना ही इस देश की सुरक्षा है। अगर हमने लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो निश्चित रूप से हमारा कोई अपना, हमारे कोई परिवार का, समाज का, देश का व्यक्ति इस कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएगा और फिर उसके विषय में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज हर कोई कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने पर लगा हुआ है और अपने संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अपील को हथियार बना करके लोगों को जागरूक कर रहा है। ऐसी ही आगरा की एक बेटी जो अपने पति के साथ लंदन में रहती है, अमेरिका, जो इस वक्त कोरोना वायरस के संक्रमण से बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, वहां के हालातों को मद्देनजर रखते हुए लंदन में रह रही आगरा की बेटी मिथिलेश द्वारा एक मैसेज भारतीय लोगों के लिए, यूं कहा जाए कि पूरे समस्त विश्व के लिए जारी किया गया है। और मनोहर समाचार के माध्यम से मिथिलेश आपको कुछ बताना चाहती है, तो आइए आप मेरे साथ जुड़िए मिथिलेश से कि किस प्रकार उन्होंने कोरोना को लेकर के रिसर्च किया लंदन में और अपने व्यूज वो आप तक पहुंचाना चाहती हैं। तो उनकी बात को जरा गौर से सुनिएगा और उस पर अमल जरूर कीजिएगा। अभी ये जो सब कुछ भी हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया है और मैं अपना एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ अपनी जिम्मेदारी समझ के। पहली बात, जैसे सरकार बोल रही है और सभी लोग बोल रहे हैं कि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, वो सबके लिए एक बहुत जरूरी बात है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो ये देश के लिए भी इजियर है कि उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बीमार नहीं लग रहा है तो उसको इन्फेक्शन नहीं है। Anyone can be highly contagious. आप भी इन्फेक्शन कहीं और पास ऑन कर सकते हैं। तो अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और ये शॉप्स में जाकर सामान इतना खरीदना, पैनिक बाइंग जो है, पैनिक शॉपिंग वो बंद कीजिए, वहाँ से भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं। और जब सभी जितने भी सुपर स्टोर्स के जो बोल रहे हैं कि इनफ स्टॉक तो वो रहेगा। अभी जो भी सब हो रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ी लर्निंग है, एक बहुत बड़ा मैसेज है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे मैंडेलिन में कहते हैं कि क्राइसिस के 2 मीनिंग है, डेंजर और अपॉर्चुनिटी। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लें। और जैसे इंग्लिश में क्राइसिस का कहा जाता है कि इट्स अ टर्निंग पॉइंट, अ डिसाइसिव पीरियड, जहां से हमें अपने आप को बदलना है। एंड आई थिंक ये वही टाइम है अभी। अब आप देखिए कि ये जो मदर अर्थ है, जो हमारी यूनिवर्स है, उन्होंने एक को एग्जिस्टेंस क्रिएट किया था एनिमल्स के लिए, हमारे लिए। और हमने क्या किया कि उनकी स्पेस हमने ले ली। अब आज की डेट में क्या है, हम सारे घर में बैठे हैं और एनिमल्स, बर्ड्स आराम से घूम रहे हैं। चाहे वो वेनिस में फिशेज हैं, कॉर्न प्लेस में पिजन्स हैं या कोआलास, सब फ्रीली सारे एनिमल्स घूम रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सरकार इतना बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर, लेकिन हम में से हम लोग कितना फॉलो करते हैं उसको। आज की डेट में कार्स नहीं है रोड्स पे और उससे काफी हद तक पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, जो सारे स्टैट्स दिखाते हैं। अभी एक है
तीसरी बात ये एक सेल्फ ग्रोथ का टाइम है। अभी बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है कि हमें घर में बैठना पड़ रहा है, काफी सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वो बोर हो रहे हैं और बहुत सारी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। तो ये ऐसा टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा जहाँ पे आप सिर्फ अपने पे फोकस कर सकते हैं, अपनी लर्निंग्स के ऊपर, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर। और जब इस लॉकडाउन पीरियड के बाद आप बाहर आएंगे, आप एक डिफरेंट इंसान बन के आएंगे। आपको वो चीज समझनी है। सिर्फ गुस्से में या बोर्डम में इस टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए। आज की डेट में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहले हम लोग, चाहे हम रेस्टोरेंट्स में जाते थे या कहीं भी जाते थे, इतना खाना वेस्ट करते हैं। हम लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। बट आज की डेट में हम खुद भी समझ रहे हैं, अपने बच्चों को भी समझा रहे हैं कि रिसोर्सेज जो है उसको लिमिट में इस्तेमाल करना सीखिए। अभी ये सोशल डिस्टेंसिंग हम कर रहे हैं, बट एक्चुअली अगर हम देखें, पहले जब हम लोग सारे मिलते थे, वर वी रियली प्रेजेंट? हम लोग अपने फोन में बिजी हैं, मैसेजेस, जोक्स, इन्हीं को पढ़ रहे हैं, साथ में बैठ के भी सिर्फ वही फॉरवर्ड्स। डाइनिंग टेबल पे सारे अपने अपने गैजेट्स में लगे हैं। तो वो भी रियली प्रेजेंट। तो अभी जब भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो हमको बहुत बड़ी बात लग रही है। और बल्कि अभी लोग ज्यादा ऑनलाइन वीडियो कॉल्स में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जितना वो पहले बात नहीं करते थे अभी वो कर रहे हैं सर्विसेज के ऊपर। आज की डेट में हम सारे घर में हैं और सबको अपना काम खुद करना है, चाहे वो आपको कुकिंग का है, क्लीनिंग का है, बाथरूम क्लीन करने हैं, कुछ भी काम करना है, अपने पार्लर का काम है, हेयर कटिंग करना है, तो खुद ही करना है। तो ये जो एक लेसन है ये है बी ग्रेटफुल, जो भी आपके लिए कुछ करता है। मैं लंदन में रहती हूँ और यहाँ पे कोई सर्वेंट सिस्टम नहीं है, हम अपना काम खुद करते हैं, चाहे वो कुकिंग का है, क्लीनिंग का है, बाथरूम क्लीन करना है, बच्चों को स्कूल छोड़ के जाना है, लेकर आना है, सारा उसके ऊपर अपना भी काम देखना है। तो अभी जब हमें ये काम खुद सारे करने पड़ रहे हैं तो हमको बहुत बड़ी बात लग रही है। इसके पीछे एक लेसन है कि आपके लिए कभी कोई कुछ सर्विसेज ऑफर करता है, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय है, लर्न टू बी बिट मोर ग्रेटफुल। उनको थैंक यू कहिए। नेक्स्ट टाइम आपको आपके ड्राइवर छोड़कर आते हैं कहीं पर, उनको थैंक यू बोलिए एवरी टाइम आपके लिए कोई कुकिंग करके देता है। इट्स नॉट कि उनको दे आर सैलरीड एम्प्लॉयज, तो नो, आई थिंक वी नीड टू लर्न टू बी बिट मोर ग्रेटफुल। ये एक बहुत अच्छा टाइम है अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने का। जो चीजें आप पहले नहीं कर पाते थे क्योंकि वर्क शेड्यूल इतना बिजी था, वो गेम्स बच्चों के साथ खेलना, की छोटी छोटी चीजें एंजॉय करना या अपनी कोई हॉबीज परस्यू करना, जो नहीं कर पाते थे वो आप अभी कीजिए। बुक्स रीड कीजिए। अभी अमेजन ऑडिबल ने फ्री बुक्स ऑफर की हैं फॉर इतने सारे फ्री रिसोर्सेज आ गए हैं, तो उनका यूज लीजिए। ये दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अपने आप पे आप वर्क कीजिए। और क्योंकि हम घर में हैं, हो सकता है कि बच्चे जो हैं कभी बोर हो जाए, या हो सकता है वो उनमें थोड़ा बिहेवियरल इश्यू भी हो, और क्योंकि वो अपने बड़े लोगों को, ग्रोन-अप्स को पैनिक देख के थोड़ा सा वो भी परेशान है। लेकिन ये सब चीजें जो है टेक इट इजी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम पैनिक होंगे तो वो लोग भी, उन्हें भी लगेगा कि कुछ तो बड़ी बात चल रही है। तो आपने देखा कि ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके साथ मिथिलेश ने शेयर की है। लंदन के हालातों को देखकर पूरी दुनिया में संक्रमित कोरोना वायरस के
उन मरीजों को देखते हुए कि किस तरह के सिम्टम्स हैं और हमें क्या एहतियात बरतने चाहिए और अपने समय का कैसे सदुपयोग करें और इस क्लाइमेट को चेंज होने में क्या क्या दिक्कतें हैं और कैसे हम इस मुसीबतों का सामना करें, तो मिथिलेश द्वारा दिए गया ये सारा वक्तव्य निश्चित रूप से आप लोगों के, हम सब लोगों के बेहद काम आएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए मनोहर समाचार से। हम इसी तरह आपको रूबरू कराते रहेंगे उन तमाम जानकारियों से, उन तमाम संदेशों से और उन तमाम संभावनाओं से जिनके माध्यम से हम और हमारा देश सुरक्षित रह सके। जय हिंद, जय भारत।